तो सुनने की कला कितनी इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस जानने के बाद अब बात करते हैं 10वें रोल की, जो है बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। तो आइए इसे समझते हैं इस कहानी से। बिली एक छोटा बच्चा है जिसे एक सुबह अपने कमरे में एक ड्रैगन दिखाई दिया। वो छोटा सा था, एक छोटी बिल्ली के जैसा। वो प्यारा भी था और फ्रेंडली भी। बिली अपनी मम्मी के पास गया और कहने लगा, मम्मी देखो, मेरे कमरे में ड्रैगन है। लेकिन उसकी मम्मी कहती है, बिली, ड्रैगन जैसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे वो ड्रैगन बड़ा होने लगा। उसने किचन का सारा खाना खत्म कर दिया। जल्द ही वो उनके घर जितना बड़ा हो गया। मम्मी बस खाने के टुकड़ों को साफ करने में लगी थी। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब ड्रैगन अपने साथ घर को लेकर उड़ने लगा। जब बिली के पापा ऑफिस से घर आए तो उन्हें अपना घर नहीं मिल रहा था। उनके घर की जगह वहाँ पर बस एक खाली जमीन थी। फिर एक पोस्टमैन ने उन्हें बताया कि उनका घर कहाँ गया। उसके पापा ने हवा में घर को लटकते हुए देखा तो उसे पकड़ने के लिए उछले। वो ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसकी बॉडी पर चढ़ गए। ड्रैगन की पीठ पर उन्हें बिली और मम्मी दिखाई दिए। मम्मी अब भी इस बात की रट लगाए हुए थी कि ड्रैगन जैसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन बिली ने दावे के साथ कहा कि ड्रैगन होते हैं मम्मी। उसी पल वो ड्रैगन सिकुड़कर छोटा होने लगा। वो फिर से एक बिल्ली के जितना छोटा हो गया था। बिली, पापा और मम्मी अब तीनों इस बात से सहमत थे कि बिल्ली के साइज जितने ड्रैगन होते हैं और वो बड़े ड्रैगन से कहीं बेहतर होते हैं। अब मम्मी ये सोचने लगी कि ड्रैगन इतना बड़ा क्यों हुआ। बिली कहता है, शायद वो हमें अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम अपनी प्रॉब्लम को पहचान नहीं पाते। वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ी और खराब होने लगती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझ पाए तो आप उसे कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हमें बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। ये मत कहो कि सब कुछ गलत है, लेकिन ये भी मत कहो कि कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर या कम करके नहीं, बल्कि जो प्रॉब्लम है बस वही बोलो। एक बार जब आप प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। यानी कि जो भी कहो नाप तोल कर कहो। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वें रूल की, जो कहता है डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केट बोर्डिंग। यानी कि जॉर्डन अक्सर टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में बच्चों को स्केट बोर्डिंग करते हुए देखते थे। वहाँ काफी खुली जगह थी जहाँ बच्चे प्रैक्टिस किया करते थे। वो वहाँ के स्टील की रेलिंग और सीढ़ियों पर नए नए करतब करते रहते थे। सड़क की दूसरी तरफ एक प्लेग्राउंड था जहाँ पर बच्चे खेलना पसंद करते थे। लेकिन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बच्चों के वहाँ जाने पर रोक लगा दी। उस जगह को चारों ओर से बंद कर दिया गया। बड़ों का कहना था कि स्केट बोर्डिंग बच्चों के लिए काफी खतरनाक होती है। जॉर्डन इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि प्रैक्टिस करने से ही बच्चे किसी भी चीज में मास्टर बन सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्केट बोर्डिंग करते वक्त वो कई बार गिरते हैं और उन्हें काफी चोट आती है, लेकिन बच्चे हमेशा उठ कर के दोबारा कोशिश करते थे। अगर उनके खेलने पर ही रोक लगा दी गई तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों पर कई चीजों की पाबंदी लगा देते हैं। वो हमेशा बीच में आकर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा डरपोक और कमजोर हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स की मदद पर डिपेंडेंट हो जाता है। वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता। तो ऐसा अपने बच्चों के साथ ना होने दे। अगर आपके बच्चे का अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसकी बात ध्यान से सुने, लेकिन उन दोनों के बीच में आप इंटरफेयर ना करें। आप उसकी प्रॉब्लम को हैंडल ना करें, उसे करने दीजिए। आपके बच्चे को खुद पता होगा कि उसे क्या करना चाहिए, खासकर जब उसे ये पता होता है कि आप पूरी तरह उसके साइड में हैं। इससे उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। वो किसी पर डिपेंडेंट होने की बजाय प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख जाता है।